जय सिया राम। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। नवरात्रों में जो है वो जब अष्टमी होती है या फिर नवमी के दिन, बहुत से लोग अष्टमी के दिन या फिर बहुत से लोग नवमी के दिन जब नवरात्रों का समापन करते हैं तो उस टाइम पर जो है वो कन्या जिमाते हैं, जिसको कि कंजक भी कहा जाता है। कन्याओं को भोजन कराते हैं और कन्याओं के साथ ही जो है वो एक लांगुरिया भी बिठाते हैं, जिसको कि लांगुर भी कहा जाता है। और उत्तर भारत में इसको अलग अलग प्रादेशिक नामों से जाना जाता है। वहां पर इसको लोकड़ा भी कहा जाता है। तो जो लोकड़ा है ये कन्याओं के साथ क्यों बिठाया जाता है, क्यों जिमाया जाता है, इसके पीछे क्या कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कन्याओं के साथ कंजकों के टाइम पर लोकड़ा क्यों बिठाया जाता है, लांगुरिया क्यों बिठाया जाता है, उसके बारे में। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि, एक बार जो है वो चैत्र नवरात्रि, जिसको कि वासंत नवरात्रि भी कहा जाता है। इस टाइम पर हिंदू का नववर्ष जो है वो शुरू होता है। और एक बार जो है वो शारदीय नवरात्रि। तो कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रे आते हैं। और नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है नवरात्रों में माता रानी जो है अपने भक्तों के घर आती है और उनको आशीर्वाद देती है, जिससे कि उनके घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती है। तो जो नवरात्रे हैं उसमें लांगुर क्यों बिठाया जाता है, उस पर जो जब कन्या पूजन किया जाता है नवमी अष्टमी के दिन, तो उसके पीछे क्या कथा आती है, चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, या आप सभी लोग जानते होंगे माता वैष्णो देवी जी की कथा। अगर आप नहीं जानते हैं उनकी कहानी तो मैं आपको कभी सुनाऊंगी किसी वीडियो में। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि एक बार की बात है, माता वैष्णो देवी जी जो हैं वो एक बार भैरवनाथ के जो राक्षस था, जो कि तांत्रिक था, उससे अपना हाथ छुड़ाकर जब वो भाग रही थी तो भागते भागते वो पहाड़ों की तरफ निकल गई। और पहाड़ों में जाकर उनको वहां पर हनुमान जी मिले थे। जो हनुमान जी हैं वो अमर हैं और वो हर युग में मौजूद थे, मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। तो इस चीज का प्रमाण हमें हर युग में अलग अलग जब हम पढ़ते हैं शास्त्र तो मिलता है। आप सभी लोगों ने ये बात सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी कि महाभारत काल में भी हनुमान जी जो है वो मौजूद थे। जो जब भीम को अपने बल पर अभिमान हो गया था तो उनका अभिमान चूर करने के लिए हनुमान जी उनको मिले थे। और हनुमान जी ने उनको कहा था कि जब उनका रास्ता रोका था और उनको कहा था मेरी पूंछ हटाकर आप चले जाइए, तो भीम ने कहा था कि ये पूछ तो मैं 1 मिनट में हटा दूंगा, तो वो नहीं हटा पाए थे और उनका जो घमंड था, जो उनका अभिमान था, वो चूर हो गया था। तो जो हनुमान जी हैं वो हर युग में मौजूद थे। वो तुलसीदास जी को भी मिले थे। तो जब वो माता जो वैष्णो देवी जी हैं उनको वो मिले पहाड़ों में, और जो माता है वो पार्वती जी का अवतार मानी गई हैं, क्यों जैसे कि विष्णु जी समय समय पर अवतार लेते हैं दुष्टों का और जो राक्षसों का संहार करने के लिए, ऐसे ही जो माता पार्वती हैं वो भी समय समय पर अवतार लेती रहती हैं दुष्टों और राक्षसों का संहार करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने नवरात्रों पर बनाई थी, कि जो माता है वो दुर्गा जी जो है वो माता का ही, जो पार्वती जी हैं उनका ही जो अवतार है। क्योंकि आपने दुर्गा जो आरती है दुर्गा जी की उसमें पढ़ा होगा, आप पढ़ते हैं तो, कि उसमें कहा गया है ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। तो वो शिव जी की पटरानी है। और शिव जी की पटरानी कौन है? माता पार्वती। तो इसलिए जो माता पार्वती हैं वो दुर्गा जी जो है वो माता पार्वती जी का ही रूप है, उन्हीं का ही अवतार है। ऐसे ही जो हनुमान जी हैं वो जो शंकर जी हैं, जो शिव जी हैं, उनके 11वें रुद्र अवतार माने गए हैं। आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में वर्णन आता है, कहा गया है हनुमान चालीसा में ये कहा गया है कि शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन मीन्स शंकर जी के अवतार। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। और
श्री बजरंग बाण में भी ये वर्णन आता है, ये कहा गया है, जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। शंकर सुवन मीन्स शंकर जी के अवतार, तो शंकर सुवन वीर हनुमंता। तो जो हनुमान जी हैं वो शिव जी के 11वें रुद्र अवतार कहे गए हैं। तो इसीलिए ही जो है, जो वो लोकड़े के रूप में, लांगुरिया के रूप में या फिर लंगूर के रूप में हनुमान जी को जो है वो कन्याओं के साथ जिमाया जाता है, बिठाया जाता है। आपने ये देखा होगा, आप वैष्णो देवी जी जाते हैं तो कि जो भी वैष्णो देवी जी जाता है वहां जाकर वो माता के दर्शन करने के बाद, भैरव के दर्शन करने के बाद, वो माता के दर्शन करने के बाद कन्या जिमाते हैं। तो कई लोग तो वहीं पर ही कन्या जिमा देते हैं या कंजक कर देते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो भैरव के दर्शन करने के बाद जब घर आते हैं तो घर में भी कई लोग कन्या जिमा देते हैं या कंजक करते हैं। तो तभी माता के जो दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और भैरव के भी दर्शन करना जरूरी होता है, ये भी आप जानते हैं। तो जैसा कि भैरव कहा गया है कि भैरव के दर्शन के बिना माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं, ऐसे ही कन्या पूजन में, कंजक में जो लांगूर है, लोकड़ा है, जो लंगूरिया है, उसको अगर नहीं बिठाएं, उनका पूजन नहीं करें तो कन्या पूजन अधूरा माना जाता है, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए ही जो कन्या पूजन के टाइम पर लोकड़े को बिठाने का, जिमाने का कंजक में रिवाज है। और आप ये भी जानते हैं कि जब हम कन्या पूजन करते हैं तो हम 9 कन्याएं जिमाते हैं, और अगर 9 कन्याओं से ज्यादा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। लेकिन इस टाइम पर कोरोना काल चल रहा है तो 9 कन्याएं जिमाना संभव नहीं है हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई अपनी बच्चियों को, अपनी बालिकाओं को सबके घर नहीं भेजता है। तो इसीलिए अगर आप किसी गरीब कन्या को, अगर आपको 9 नहीं मिले तो 1, 5, 7 आप कितनी भी जिमा सकते हैं, बिठा सकते हैं, जो कंजक हैं वो कर सकते हैं। और उनके पैर धोकर उनके पैर छुइए और उनके तिलक लगाइए, उनके कलावा बांधिए और उनका पूजन करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पर माता हमारे घर आती हैं कन्याओं के रूप में और लोकड़े के रूप में और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हमें अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए, जितना यथासंभव हो उन्हें दक्षिणा दीजिए और अपने घर में कन्या पूजन कीजिए। और कन्या पूजन के टाइम पर, कंजक के टाइम पर एक लोकड़ा जरूर बिठाइए, जरूर जिमाइए एक लड़का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगली बार हम फिर से आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे और नवरात्रों के विषय में ही बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।